क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था वो क्रैमर रूल था, अब इन्वर्जन मेथड है। इन्वर्जन मेथड जो है थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पार्ट 1 है, आपको 3 इक्वेशन दे दी गई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो सबसे पहला काम आपने वही करना होता है जो क्रैमर रूल में करते हैं, आपने मैट्रिक्स ए निकालना होता है। मैट्रिक्स ए आप कैसे निकालेंगे, आपने एक्स वाई और जी के कॉफिशिएंट लिख लेने हैं। तो इक्वेशन 1 में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1, इक्वेशन 2 में कॉफिशिएंट क्या है आपके पास 3, और इक्वेशन 3 में जो है वो एक्स नहीं दिया हुआ, इट मीन्स वहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। तो मैंने लिखा 1, 3 और 0। फिर आपने वाई के कॉफिशिएंट लिखने होते हैं -2, 1 और 1, -2, 1 और 1, ठीक है। उसके बाद आपने जी के कॉफिशिएंट लिखने हैं 1, -2 और -1, और जी देखो मैंने लिखा हुआ 1, -2 और -1, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या निकालना होता है, बी निकालना होता है। बी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ना, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाली कांस्टेंट वैल्यू जो है आपका बी होती हैं। तो मैंने बी लिखा, बी इज इक्वल टू -1, 4 और 1, ठीक है जी। ये इक्वल का साइन है। उसके बाद आपने क्या निकालना होता है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और जी, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने ए निकाला है ना, उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है। लेकिन यहाँ पे मेरी बात आप गौर से सुने, जब हमने इन्वर्जन मेथड अप्लाई करना होता है ना, तो उसका फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी। ए इनवर्स का फार्मूला आपको 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है, वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हम आसान तरीके से करेंगे। पहले हम निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। जो ए का मैट्रिक्स आपने निकाला है ना, उसका पहले ले लेंगे डिटर्मिनेंट। कैसे लेंगे, आप ये ए लिखा हुआ है, इधर भी आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दें। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी लेकर आपने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लेना है। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखा चुका हूँ। तो वो क्या करते हैं, पहले रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 1, तो लिखेंगे 1। तो फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना होता है और पहली वाली रो छोड़ देते हैं। तो क्या बच गया -1 और 1, और 1 और -2। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -1, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। और दरम्यान में साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा एलिमेंट लेते हैं, जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का, और 2 के साथ पहले से माइनस आता वो भी हम लगाएंगे। फिर आपने क्या करना होता है, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है। -1 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3, 0 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, तीसरा एलिमेंट लेते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का। पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, और तीसरी दफ़ा प्लस, एंड चौथी दफ़ा फिर माइनस, एंड सो ऑन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस क्यों आता है और माइनस क्यों आता है, वो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था। तो तीसरी एलिमेंट के साथ प्लस वाला साइन, फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लें, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो +2 और -1 जो आएगा, +2 और -1 क्या आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से -3, -0, -3 आ जाएगा। -3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपके पास आ गया -6। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -6 आ जाएगा, ठीक है जी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब इन तीनों को हल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है, यानी कि ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर देखें वो क्या है 3/3 है। 3/3 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है ना, उसका आपने एडजॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने माइनर्स और को फैक्टर निकालने होते हैं, जो कि एक बड़ा प्रोसेस लंबा होता है। हम मैंने आसान सा तरीका कर लिया। आपने क्या करना है, एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। फिर उसके होल के ऊपर क्या लिख लेंगे, टी, यानी कि ट्रांसपोज। अब माइनर्स और को फैक्टर्स कैसे लेंगे भाई, आपने पहला एलिमेंट देखा क्या लिखा 1 है ना, तो आपने यही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है। क्या बच गया -1, 1 और -2 और 2, ये मैंने लिख दिया -1, -1, 1 और -2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनर्स और को फैक्टर के लिए दूसरा एलिमेंट देखेंगे आप, वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बच गया 3, -2, 0 और -1, मैं लिख दिया 3, -2, 0 और -1। और दूसरी दफ़ा आपने कौन सा साइन लगाना है, माइनस वाला। पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस लगाएंगे, ठीक है। तीसरी दफ़ा फिर प्लस, चौथी दफ़ा फिर माइनस, पांचवी दफ़ा फिर प्लस, एंड सो ऑन। यानी कि पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एंड सो ऑन करते जाएंगे, ठीक है। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, तीसरे एलिमेंट वाली कॉलम छोड़ देंगे आप और पहली वाली रो छोड़ देंगे। तो क्या बच गया आपके पास 3, 1, 0, 1, तो मैं लिखा 3, 1, 0, 1, ठीक है जी। रो 1 के लिहाज से आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब रो 2 की बारी है। रो 2 का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 3 है, तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है, ठीक है। और दूसरी वाली रो, चूंकि दूसरी रो छोड़ ले रहे हैं ना आप, तो दूसरी वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है। ये कॉलम
और ये वाली रो छोड़ दी आपने, तो क्या बच गया 1 -2 1 और 1, मैंने लिखा 1 -2 -1 और 1, ठीक है। अब आपने दूसरा एलिमेंट देखना है, वही वाला आपने कॉलम छोड़ देना है और ये वाली दरमियान वाली दूसरी वाली रो छोड़ देंगे, यानी कि ये वाली रो आपने छोड़ दी, तो क्या बच गया 1 0 1 और -1, मैंने लिखा 1 0 1 और -1, ठीक है। फिर आपने दूसरा एलिमेंट देखना है, यानी कि आपने वही वाला कॉलम छोड़ देंगे और दूसरी वाली रो छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या बच गया 1 -2 0 और 1, मैंने लिखा 1 -2 0 और 1। रो 2 के लिहाज से आपने एक्सपेंड कर लिया। अब रो 3 की बारी है, इसका पहला एलिमेंट देखें क्या लिखा हुआ 0 है, तो आपने यही वाला कॉलम छोड़ना है और तीसरी वाली रो छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या बच गया -2 1 1 और -2, में लिखा -2 1 1 और -2, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, ठीक है। फिर आपने दूसरा एलिमेंट देखना है, आपने वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, और तीसरी वाली रो छोड़ देंगे, आपके पास क्या बच गया भाई 1 3 1 और -2, में लिखा 1 3 1 और -2, ठीक है। अब आपने तीसरे तीसरे एलिमेंट को छोड़ना है, ठीक है, -1, उस वाला कॉलम वही वाला कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि तीसरा कॉलम और तीसरी रो छोड़ देंगे, आपके पास क्या बच गया 1 -2 3 और 1, मैं लिखा 1 -2 3 और 1, ये आपने को फैक्टर्स इसके निकाल लिए। तो पहली दफ़ा आपने प्लस लगाना है, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा प्लस, चौथी दफ़ा और पांचवी दफ़ा माइनस, फिर प्लस माइनस एंड सो ऑन चलते जाएंगे। फिर सुन लें, पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा प्लस, चौथी दफ़ा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड सो ऑन, ऐसे लिखते ही जाएंगे जितने मर्जी फैक्टर्स बना लेंगे। अब आप इनका ले लेंगे डिटर्मिनेंट, कैसे लेंगे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और दरम्यान में साइन कौन सा आता है माइनस का आता है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी रो और कॉलम का भी क्या ले लेंगे, आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो मेरे पास आ गया 2 -1 4 -1, इस तरीके से आपने वैल्यू ले लें, आप इनको प्लस माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा 1 -1 3 3 -1 और 5 3 -1 और 1, ठीक है, और ऊपर हमने लिया इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका लास्ट वाला प्रोसेस क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, ये आपकी रो है ना, इसको आप बना लेंगे कॉलम, ये आपकी रो है, इसको बना दिया आपने कॉलम, ये आपकी तीसरी रो है, इसको बना दिया आपने कॉलम, ये आपने ले लिया इसका एडजॉइंट। जो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट लेने का तरीका कार क्या होता है, आपने पहले इसके कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद प्लस माइनस करने के बाद उसके बाद आप क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। अब आते हैं मेन जो हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, इसके लिए आप क्या फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और बी वैसे का वैसे लिखेंगे। 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है -2, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 3 -1 3 5 और 7, और बी की वैल्यू जो हमने कांस्टेंट वैल्यू लिखी थी वो क्या है -1 4 और 1, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आप क्या करवा लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब इनको प्लस माइनस कर लें, इस तरीके से आपने तीसरी रो को भी इनके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इनको प्लस माइनस कर लें तो आपके पास आ गया 2 -2 और 0। अब 2 के साथ सबको कर दें डिवाइड, 2 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, चूंकि इसके साथ माइनस आना तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0। अब आप इसको कंपेयर कर लें, ऊपर वाली पहली वाली वैल्यू जो होती है आपकी x होती है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपको 3 इक्वेशन दे दी हुई है, लेकिन पहले वाले में आपके पास x y z था, अब आप उसने क्या दे दिया x1 x2 और x3, ठीक है जी। तो सबसे पहला आपने अमल क्या करना होता है, a मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, x1 के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं, वो क्या है 2 1 और -3, मैं लिख दिया 2 1 और -3। उसके बाद आपने x2 के कोएफिशिएंट लिख देने हैं, वो क्या है 1 3 और -1, 1 3 और -1, ठीक है। फिर आपने x3 का कोएफिशिएंट लिख दिया, वो आपके पास क्या 3 -2 और 2, ठीक है। फिर आपने बी वाला मैट्रिक्स निकालना होता है जो कि कौन सा होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया आपने 3 0 और 4, ठीक हो गया, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू जो होती है वो आपका बी होती है। फिर आप किसको निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं जो कि x1 x2 और x3, पहले वाले में था आपके पास x y z, इसमें है आपके पास x1 x2 और x3। फिर आपने फार्मूला लिखना होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का फार्मूला आपने 9 क्लास में सीखा था, किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके लिए आप ए मैट्रिक्स लिख लें, तो वो मैंने उसकी वैल्यू लिख ली, तो वो कैसे एक्सपेंड करता है रो 1 के लिहाज से, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, तो वो लिखेंगे आपने पहले वाला
कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। 2 3 6 और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। और दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का, 6 -2, ठीक है। फिर आपने दूसरे एलिमेंट लेना है, जब दूसरा एलिमेंट लेना था थोड़ी सी एहतियात करते हैं, साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का, और -1 लिख दिया। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +6, ठीक है। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना है, तीसरा एलिमेंट आपके पास 3 है तो वो लिख दिया, और तीसरे वाले के साथ साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का। तो फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, प्लस माइनस करके आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएंगी 8 + 4 + 24। तो इनको जमा कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा 36। ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम अर्जाइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके लिए आपने को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स निकालने होते हैं, मैट्रिक्स ए के। तो इधर मैंने रफ पे मैट्रिक्स ए लिख लिया हुआ है। तो वो आप कैसे निकालते हैं, आपने पहला एलिमेंट देखना है वो क्या है, 2 है। तो आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बच गया 3 -2 -1 और 2। मैं लिखा 3 -2 1 -1 और 2। फिर आपने दूसरा एलिमेंट देखना है वो आपके पास 1 है। फिर आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बच गया 1 -3 -2 और 2, ठीक है। मैंने लिख लिया 1 -3 -3 और 2। फिर आपने तीसरे एलिमेंट के लिए हाथ से देखना है रो 1 का। तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देंगे। क्या बच गया -3 -1 -3 1 और 3। मैं लिख दिया -1 -3 3 और 1, ठीक है। अब हम इसको रो 2 के लिए से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट आपके पास क्या है 1 है, तो आपने यही वाला कॉलम छोड़ना है और दूसरी वाली रो छोड़ देंगे। आपके पास क्या बच गया 1 -1 3 और 2। मैं लिखा 1 -1 3 और 2। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, उसके लिए से इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो आपने वही वाला कॉलम यानी कि दूसरा कॉलम छोड़ देंगे और दूसरी रो छोड़ देंगे। क्या बच गया 3 2 2 -3। मैं लिखा 3 2 2 -3, ठीक है। फिर आपने दूसरा एलिमेंट देखना है तो वही दूसरा कॉलम छोड़ देंगे और सॉरी तीसरा कॉलम छोड़ देंगे और दूसरी रो छोड़ देंगे। क्या बच गया 2 1 -3 और -1 2 1 -3 और -1, ठीक है। अब रो 3 के लिए आप एक्सपेंड करेंगे। पहला एलिमेंट देखिए आपके पास -3 है, तो आपने पहले वाला कॉलम छोड़ देना है और तीसरी वाली रो छोड़ देनी। क्या बच गया 3 -2 1 और 3 लिखा, 3 -2 1 और 3, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेनी है। अब आप इनका क्या ले लेंगे डिटर्मिनेंट। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2, और दरम्यान में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +6, और दरम्यान में साइन माइनस का। अब लामते कौन सी लगानी होती है माइनस के लिए, पहली दफ़ा प्लस, दूसरी दफ़ा माइनस, तीसरी दफ़ा प्लस, यानी कि पहली दफ़ा प्लस लगाएंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। तो ये मैंने वैल्यूज़ निकाल ली हैं, जो कि पहले मैं आपको समझा चुका हूँ ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो आपने डिटर्मिनल ले लेने सभी के ही, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 -4 8 -5 13 और -1 -11 7 और 5। ये चूँकि छोटी छोटी सी कैलकुलेशन थी, आप खुद भी कर लेते हैं। अब आपने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। पहले आपने को फैक्टर निकाले, को फैक्टर निकाल के उनका डिटर्मिनल लेके उसको प्लस माइनस करके आपने कुछ एक मैट्रिक्स हासिल करना है। फिर उसका आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज, फिर जाके इसका अर्जेंट कंप्लीट होगा। अब ये रो है ना, इसको आप बना देंगे कॉलम, 4 -4 8 4 -4 और 8। इस तरह रो 2 को भी आप कॉलम बना देंगे, रो 3 को भी आप कॉलम बना देंगे। अब हमने फार्मूले पर आना है, वो हमारा फार्मूला क्या है, x = a इनवर्स b। तो भाई a इनवर्स किसके इक्वल होता है, अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ a आपने भी निकाला है 4 -4 वाली, ये वैल्यू लिखी है आपने, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है 36, जो कि बटे के नीचे है ना, तो मैंने लिख दिया 1/36। फिर आपने बी की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास क्या थी 3 0 और 4। अब रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12, 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। इस तरह रो 3 को भी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 -0 और 20। इनको प्लस माइनस करने के बाद 32 16 और 44 आ जाएगा। इन तीनों को 32 को भी 36 पे डिवाइड कर देंगे, 16 को भी 36 से डिवाइड कर देंगे, 44 को भी 36 से डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेशन करके आपके पास क्या आ जाएगा 8/9 4/9 और 11/9। तो जो पहली वैल्यू आपकी हो जाएगी x1, दूसरी वैल्यू आपके पास हो जाएगी x2, यानी कि x2 आपका आ गया 4/9, तीसरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास x3 = 11/9। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी आपको 3 इक्वेशन दे दी हैं x y और z, ठीक है। पहले आपने क्या निकालना है, इसका मैट्रिक्स ए। तो पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, किसको काफी लिखेंगे, x के। तो इधर x के पास आपके पास 1 है, इधर x आपके पास 2 है, इधर x नहीं दिया हुआ, इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे, क्योंकि इसमें y z दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ। तो हम लिखेंगे 1 2 और 0। फिर आपने y के कोएफिशिएंट लिखने हैं, इधर y आपके पास 1 है,
दूसरी इक्वेशन में वाई नहीं दिया, उसकी जगह हम लिख देंगे 0। इधर वाई आपके पास क्या है 2, तो हम लिख देंगे 2। अब क्या लेंगे, जी लेंगे। तो पहली इक्वेशन में आपके पास जी नहीं है, तो उसकी जगह आप लिख देंगे 0, ये -1 और ये -3। ये आपका मैट्रिक्स ए बन गया। उसके बाद आपने बी लिखना होता है, जो कि आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो 2, 1 और -1। फिर आपने एक्स निकालना होता है, कैपिटल एक्स, वो आ जाएगा एक्स, वाई और जी। तो फिर आपने फार्मूला लिखना होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले आप किसको निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट। तो मैंने ए डिटर्मिनेंट लिखने लगा हूँ भाई, ये ए मैट्रिक्स लिया, उसका हम डिटर्मिनेंट लेने लगे, ये सिंबल लगा दिया डिटर्मिनेंट का। तो पहला एलिमेंट लेना था तो 1 लिखेंगे, ठीक है जी। जो पहला एलिमेंट हमने वो लिखना होता है और साइन प्लस का लगाते हैं, तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, ठीक हो गया। दरम्यान में साइन माइनस का। जब दूसरा एलिमेंट लेना होता है तो साइन माइनस का, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, वही वाला कॉलम और पहली वाली रो। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर आपने तीसरा एलिमेंट लेना होता है तो साइन कौन सा आता है, प्लस का, तो वही वाला कॉलम पहली वाली रो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इनको प्लस माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 6, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। फिर आपने क्या निकालना होता है, को फैक्टर निकालने होते हैं। को फैक्टर के लिए आप क्या करते हैं, पहला एलिमेंट देखने आपके पास क्या है 1 है ना, आपने वही वाला कॉलम छोड़ देना है और पहली वाली रो छोड़ देनी है। ये छोड़ दिया आपने, क्या बच गया 0, -1, 2 और -3। हमने लिखा 0, -1, 2 और -3, ठीक है। फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना तो आपके पास 1 है, आपने वही वाला कॉलम छोड़ना है और पहली वाली रो क्या बच गया 2, -1, 0 और -3। मैं लिखा 2, -1, 0 और -3, ठीक है। फिर आपने तीसरे एलिमेंट को देखना था पहली रो का, आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो, क्या बच गया 2, 0, 0, 2, लिखा 2, 0, 0 और 2, ठीक हो गया। अब हम इसको रो 2 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, तो उसका पहला एलिमेंट आपके पास क्या 2 है, तो आपने यही वाला कॉलम और दूसरी वाली रो छोड़ देंगे, क्या बच गया 1, 0, 2 और -3। मैंने लिखा 1, 0, 2 और -3। फिर आपने दूसरा एलिमेंट देखना, वही वाला कॉलम और दूसरी रो छोड़ देंगे, क्या बच गया 1, 0, 0 और -3। लिखा 1, 0, 0 और -3, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, तीसरा एलिमेंट लेना है, फिर आपने वही वाला कॉलम और दूसरी बार रो छोड़ देंगे, क्या बच गया 1, 2, 1, 1, 0 और 2, 1, 1, 0 और 2। इसी तरीके से आपने रो 3 के लिए से इसको एक्सपेंड कर देना, उसके मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिए हैं। तो साइन वही पहली दफ़ा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, यानी कि प्लस के बाद माइनस कंजेक्टिवली हम लिखते जाएंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है डिटर्मिनेंट लेने की। तो आपके पास आ जाएगा 2, 3, -1। आपने पहले को फैक्टर निकाल लिए, को फैक्टर का डिटर्मिनेंट लेने के बाद प्लस माइनस करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, उसका आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को क्या कर देंगे, कॉलम में तब्दील कर देंगे। तो मैंने रो है तो आपने कॉलम में तब्दील कर दिया, रो 3 है तो कॉलम में ये रो, सॉरी ये रो 2 है तो इसको आपने कॉलम में, ये रो 3 है तो इसको भी आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए आपने अभी निकाला 2, 6, 4, 3, 3, 3 -3 और -2, ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी। फिर आपने बी की वैल्यू लिखनी है 2, 1, -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने क्या निकाला, 8 निकाला। तो हम क्योंकि बटे के नीचे है तो हम लिख देंगे 1/8। अब इस मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 3, -1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो +1 आ जाएगा। इस तरह रो 2 को भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, रो 3 को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएंगे, इनको प्लस माइनस कर लें तो क्या आ गया 8, 8 और 8। अब 8 को सभी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो पहली वाली वैल्यू आपके पास x होगी, दूसरी वाली y और तीसरी वाली क्या होगी, z होगी।